लम्हों से जरा पूछो हमें किसका सहारा था, हर वक्त मेरे दिल ने तुमको ही पुकारा था। मेरे दिल की वादियों में आवाज एक होती, हर वक्त गूंजता जो वो साज तुम्हारा था। श्रोताओं, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी श्रोताओं को शशांक खरे का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आज पहला फोन हमें प्राप्त हुआ है। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ सर जी, मैं बलौदाबाजार जिला से संतराम कनौजी जी बोल रहा हूँ। बलौदाबाजार जिला से सोनार देवरी। संतराम कनौजी जी, क्या करते हैं आप? मैं सर ये प्राइवेट स्कूल में जन भागीदारी के तहत शासकीय स्कूल में भी पढ़ाने जाता हूँ और प्राइवेट ट्यूशन चलाता हूँ बच्चों का, प्राइमरी लेवल का। अच्छा, आप शिक्षा दान कर रहे हैं, महादान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप शिक्षा दान जब कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों के पास रहना, उन लोगों का तोतली भाषा सुनना और अक्षर ज्ञान के द्वारा उन लोगों को पढ़ाना। और क्या है सर, छोटे बच्चों को पढ़ाना एक प्रकार का कहा जाए परीक्षा ही है सामने वाले के लिए। लेकिन माहौल ऐसा बना लेता हूँ कि बच्चे खुश रहते हैं और पढ़ने लिखने में आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो चलिए आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। कि किस फिल्म का बताए? सूर्या। सूर्या जी सर। और बोल प्यार का है बनाया राम। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म सूर्या का ये गीत। थैंक यू सर, धन्यवाद। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं रवि कुमार मारकंडे बोल रहा हूँ, ग्राम गुर्रा, भाटापाड़ा, जिला बलौदाबाजार से। क्या करते हैं आप? बंधन बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा। लगभग 6-7 साल हो गया जी। अभी इससे पहले मैं कवर्धा में था, उसके बाद अभी ट्रांसफर होके पाटन आया हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो बहुत तेज धूप चल रहा है सर, बहुत बारिश वारिश भी नहीं हो रहा है, बहुत धूप कर रहा है जी। बस बारिश का इंतजार है। गर्मी में लोगों को गर्मी से बचाव के लिए, सतर्क रहने के लिए आप लोगों को क्या नसीहत देते हैं? और खुद अपने बाल बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करते हैं? सुबह नींबू पानी पीना चाहिए, दोपहर में नींबू पानी, गन्ने का रस पीना चाहिए और धूप में उतना ज्यादा तेज धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए जी। यही सलाह देते हैं। बच्चे लोगों को धूप में बाहर ज्यादा निकलने ना दे, अभी बहुत तेज धूप चल रहा है। अच्छा, रवि कुमार जी, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? मोहरा फिल्म का गाना सुनना है सर। कौन सा गीत सुनना कोई चाहेंगे? चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म मोहरा का ये खूबसूरत गीत। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू
चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आशिक है तेरा नाम नाम, आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम। मेरी बातें मत थाम थाम, बदनाम है तू बद मस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। जगमा पानी सगरे करनी दमागा, कामादा सरे करनी पासा। पानी बाबा मद मम गा पद गा रे मरे रे सा गा सा नि सा रे गा म पदा नि सा नि दा पा सा नि दा पा सा नि दा पा। बोल जरा तू जाने महबूबी, मुझ में ऐसी क्या है खूबी। बोल जरा तू जाने महबूबी, मुझ में ऐसी क्या है खूबी। तू एक रेशम की डोर डोर, तू एक रेशम की डोर डोर, तेरी चाल पे आशिक मोर मोर। तेरी जुल्फ घनी चित चोर चोर, घन घोर घटा बद मस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। हेलो, फोन इन फरमाइश। सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी सुरेश कुमार साहू बात कर रहा हूँ सर जी, बिरनपुर कला दनिया गंडई। सुरेश जी, क्या करते हैं आप? जी सर मैं खेती का काम करता हूँ सर। अच्छा, तो इन दिनों खेती बाड़ी का काम कैसे चल रहा है जबकि तेज धूप है? सर अभी ये जो खाद गड्ढे वाला खाद रहता है ना सर जी जी जी, उसका पलाई का काम चल रहा है, और जो कांटा वगैरह रहता है जी, उसका सफाई चल रहा है सर। यानी खेत में खरपतवार की सफाई कर रहे हैं और साथ ही साथ खाद वगैरह डालने का काम चल रहा है ना? यही है जी सर जी। और इन दिनों किसान जो है वो अकरस जुताई का भी काम करते हैं। जी सर, वो हो गया है सर। और आपके गांव में और क्या खास चल रहा है? जैसे गर्मी से बचने के लिए, विशेष तौर पे छोटे बच्चों को बचाने के लिए कैसे महसूस करते हैं इन दिनों? इन दिनों सर खास करके बच्चे को बाहर नहीं निकलने देते हैं, और क्या है सर, जब जरूरत पड़ता है सर तब घर से निकलते हैं, अन्यथा घर में ही रहते हैं। अच्छा, सुरेश कुमार जी, आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे? जी सर, शपथ फिल्म का सुना दीजिए सर, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। सुरेश कुमार जी, आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म शपथ का ये गीत। धन्यवाद सर जी। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, दिल बेकरार का मजा लीजिए, दिल बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए,
इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। फोन इन फरमाइश। जी मैं रायपुर से रतन जैन बोल रहा हूँ सर। रायपुर से रतन जी, रायपुर- हाँ, आपका रायपुर बहुत कॉल बहुत किया। स्वागत है इस कार्यक्रम में। रतन जी, क्या चल रहा है इन दिनों? सर अभी तो सर मैं एक बात माफी चाहता हूँ। आप सर कौन बोल रहे हैं सर? मैं शशांक खरे बोल रहा हूँ। अरे शशांक खरे जी। जी। अभी तो सर बस अब रिटायरमेंट लाइफ चल रही है। ठीक है। अब रिटायरमेंट लाइफ का बस आनंद ले रहे हैं सर। अच्छा, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जी जी। और लोगों में एक चेतना तो लाना है। साथ ही साथ आप क्या मानते हैं कि इस गर्मी से निजात पाने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं? गर्मी से निजात पाने के लिए देखिए सर, गर्मी से निजात पाने के लिए अभी मेरा तो ये मानना है कि देखिए जो कामकाजी लोग हैं उनको रुझा बुझाना ही पड़ता है। जी हाँ। लेकिन मैं खास तौर से बच्चों को, अभी बच्चों को भी स्कूल की छुट्टी हो गई है, जी। वेकेशन लग गया है जी। और सीनियर सिटीजन को मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो गर्मी में कम से कम 12 बजे से 5 बजे तक वो घर से ना निकले, तो वो क्या है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जी। और ये बहुत जरूरी है उनके लिए। और दूसरा क्या है सर, गर्मी से निजात पाने के लिए अपने आप को ये है कि सावधानी बरतना है। सब कुछ गर्मी में निकलना नहीं चाहिए अपने को। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सर ये अभी जैसी भीषण गर्मी है जी। ऐसी गर्मी है तो कई लोग राहगीर लोग होते हैं जो जिनको निकलना पड़ता है रास्ते में, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उनकी प्यास बुझाने के लिए ऐसी भीषण गर्मी में प्याऊ का जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही नेक विचार है और राहगीरों को पानी पिलाने का मतलब ऐसी भीषण गर्मी पुण्य का में काम वो है। अपनी प्यास बुझा पाए, ये जी, काम जी। बहुत पुण्य का काम है और मेरे ख्याल से ये लोगों को करना चाहिए सर। रतन जैन जी, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? मैं गीत सुनना चाहता हूँ, फिल्म गाइड का गाना सुनना चाहता हूँ सर। बोल बोले दिन ढल जाए हाय रात न जाए। दिन ढल जाए। चलिए रतन जैन साहब, आपको आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं फिल्म गाइड का ये खूबसूरत बहुत गीत। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात। खुद से जुदा जग से पराए, हम दोनों थे साथ।
फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर, तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हर रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। हेलो, फोन इन फरमाइश। सर जी नमस्कार। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू बोल रहा हूँ सर जी। वो रमेश जी, सुरीत रमेश जी। जी सर जी। फोन इन फरमाइश इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर बहुत धन्यवाद। रमेश जी, क्या कर रहे हैं इन दिनों आप? बस सर इन दिनों तो मैं क्या खेती बाड़ी में व्यस्त हूँ सर, मेरा खेती बाड़ी है जी। अपना जुनवानी में भी है और भिलौरी बेमेतरा में है सर। कि जैसे जल संरक्षण है तो गांव में लोगों के बीच पानी बचाने के लिए क्या विशेष प्रयास किया जाता है, या आपकी ओर से व्यक्तिगत तौर से पानी बचाने के क्या प्रयास किए जाते हैं? कुछ प्रयास करते हैं आप? जी सर वो पानी बचाने का यही प्रयास रहता है सर जी की गाँव देहात में तो प्राय पानी का संरक्षण करने के लिए, उसको संग्रहित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए वही गड्ढा है सर जी। गड्ढा है, कुएं है ना, और सरपंच के माध्यम से हिदायत दी जाती है कि पानी के व्यर्थ बर्बादी न करे, क्योंकि जल ही जीवन है। जी जी। जल जो है अमृत तुल्य है सर, और जितना भी हम जल बचा सके, जितना ही जल सहेज कर रख सके सर जी, उतना ही आगे भविष्य के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल सही कहा आपने, जल है तो कल है। सुरीत रमेश जी, आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे? सर सबसे पहले बात तो आपकी मधुर प्यारी प्यारी आवाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी आवाज बड़ी प्यारी और मीठी है। ये आपकी मोहब्बत का असर है, और हम बस एक छोटी कोशिश करते हैं, आपकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, आप जैसे लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो अलग विषय है। फिलहाल किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? ये गीत तो शोर फिल्म का है सर जी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। वाह, क्या बात है। तो सुरीत रमेश जी, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म शोर का ये खूबसूरत गीत। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूप
रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। तेरे एक घूंट से मिलता जन्नत सा आराम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यास जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। गंगा से जब मिले तो बनता गंगा जल तू पावन। बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन। सावन आया सावन आया, सावन आया सावन आया, रिमझिम बरसे पानी आग ओढ़ कर, आग पहन कर, आग ओढ़ कर, आग पहन कर पिघली जाए जवानी। कहीं पे देखो छत टपकती जीना हुआ हराम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? जी सर, मैं बेदूराम सिन्हा, सितलापाड़ा, केसरापट्टन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। बेदूराम सिन्हा जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। आप बेदूराम जी, क्या चल रहा है इन दिनों, कैसे हैं आप? जी सर, मस्त हैं और धान मान लगाए थे, धान का कटाई हो गए और बिक्री भी कर दिए हैं, तो घर पे रहना हो रहा है अभी गर्मी के मौसम में। जी जी जी। कूलर पंखा के साथ घर में रहते हैं सभी लोग, सब परिवार के साथ। अभी नौतपा का एक दौर चल रहा है, कल से नौतपा हाँ जी शुरू सर, हुआ है। नौतपा चालू हो गए तो बहुत और तकलीफ लग रहा है बाहर में तो। हाँ, तो ये बेदूराम जी, जैसे पर्यावरण जो है उसको संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए गांव देहात में किस तरह के प्रयास होते हैं, आपके व्यक्तिगत क्या प्रयास होता है? मैं तो साल का 1-2 पेड़ लगाता हूँ सर, तालाब के किनारे में। जी। और तो बकरी वाले लोग, जानवर वाले लोग चरा देते हैं तो बहुत दिक्कत होते है, और कई बार सरपंच लोगों से बोल चुका हूँ कि बकरी वाले को थोड़ा देख रेख करने के लिए बोले, ताकि जो लगाया है वो नुकसान ना हो, वृक्ष ऐसे करके। जी। और शासन तो अपना काम कर ही रहा है सर, लेकिन शासन के काम के साथ साथ खुद जन भागीदारी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक हर एक व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए, जैसे खेत है 2 एकड़ 4 एकड़ आदमी का, हाँ, उसमें 2-4-5 पेड़ तो कम से कम लगा सके। जी जी। और उसमें क्या नुकसान होता है करके नहीं लगाते, तो कम से कम कुछ हद तक को ज्यादा लगा करके कम लगाए। जी जी जी, ऐसा मेरा विचार रहता है सर। नहीं, आपके विचार बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। बेदूराम सिन्हा जी, क्या गीत सुनना चाहें, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप? जी सर, मैं डॉक्टर मोहम्मद अजीज का कोई सभी गीत सुनवा दीजिएगा। मोहम्मद अजीज का कोई भी गीत। जी सर। तो बेदूराम सिन्हा जी, चलिए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। जी धन्यवाद सर। पागल हो जाऊंगा, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है?
हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो सर, फोन इन फरमाइश। मैं भाटापारा से दुर्गेश यदु बोल रहा हूँ सर। दुर्गेश यदु जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दुर्गेश यदु जी, क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ सर। अच्छा, तो जैसे आप शिक्षक हैं, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तो बच्चों को अभी 16 जून से नया सत्र प्रारंभ हो जाएगा, तो अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाएं। शिक्षा के प्रति एक अलग जगाने के लिए आपकी ओर से क्या कोशिश होती है, या गांव में ऐसा क्या माहौल बनाते हैं आप लोग? गांव में भी समर कैंप चल रहा था सर बीच में। हाँ जी, समर कैंप के माध्यम से बच्चों में व्यक्तित्व विकास की शिक्षा दे रहे थे बच्चे लोगों को। जी 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 हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है। व्यक्तित्व विकास के लिए अगर आप लोग प्रयास कर रहे हैं जी सर जी, तो ऐसा तो होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़ें और देश की तरक्की हो, है ना। एक शिक्षक होने के नाते आप कैसा समाज चाहते? और शिक्षा के साथ साथ बच्चों में नैतिक शिक्षा के साथ संस्कारिक शिक्षा बहुत जरूरी सर आज के समय में। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत विचार हैं आपके। दुर्गेश यदु जी, किस फिल्म का गीत आप इस कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे? घायल फिल्म का था, माहिया मुझे तेरी कसम वाला। चलिए, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म घायल का ये खूबसूरत गीत। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। तेरी पसंद है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है। तेरे बिना जीना भी है क्या जीना। तुझसे मिली तो खुद से हुई पराई। जन्मों से हम यूं ही मिलते आए, हम दोनों हैं एक तन के दो साए। छोड़ के तेरे प्यार का दामन जाना और कहाँ है। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है। तेरे बिना जीना भी है क्या जीना। माहिया तेरी पसंद है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है। तेरे बिना जीना भी है क्या जीना। आँखों में मेरी सूरत बसी है तेरी, आंचल से तेरा किस्मत बंधी है मेरी। सांसों में मेरी चाहत बसी है तेरी, चाहत से तेरी दुनिया हंसी है मेरी। तेरे प्यार के रंग में डूब
हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ, मैं बालू से राजेश कुमार भोई बोल रहा था सर। राजेश कुमार भोई जी, जी आपका? आप कौन बोल रहे हैं, सर? मैं शशांक हरि बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजेश कुमार जी, जी जी, क्या चल रहा है इन दिनों, क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा पान ठेला है सर, बस स्टैंड बालोद में। जी 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 जी, उसी में दिन भर बैठा रहता हूँ, सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक दिन भर रेडियो चलता रहता है। जी। मेरा दुकान कम से कम 82 से खुला हुआ है। तो आप जब 82 से दुकान चला रहे हैं तो आपके पास तो जी। प्रतिदिन तरह तरह के लोग आते होंगे। बहुत सारे लोग आते हैं सर, एक से एक फरमाइश वाले लोग आते हैं, सब बैठते हैं यहाँ पर रेडियो सुनने के लिए। आप हमारा आकाशवाणी रायपुर का कौन सा कार्यक्रम ज्यादा सुनते हैं? मेरे को सबसे ज्यादा सर युवाणी और ये अपना हेलो फरमाइश और वो फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। अच्छा। और बहुत दिनों के बाद फोन लगा सर। हाँ, बहुत दिन से कर रहा था लेकिन एक बार भी नहीं लग पाया, आज एक ही बार में लग गया। बहुत बहुत खुशी हो रहा है सर। बहुत बहुत स्वागत है। और पर्यावरण के प्रति आप क्या सोचते हैं? क्या बताऊं सर, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन पेड़ पौधे तो लगाना बहुत जरूरी है सर। जी जी जी। तो राजेश भोई जी, आपकी पसंद पर किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे? हीरा का सुना देना सर, चल चला चल। तो राजेश कुमार भोई जी, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म फकीरा का ये गीत। सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। बचपन में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया, घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बचपन में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया, घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बीती बातें बिसार, ओ बीती बातें बिसार, ऐसा कोई नहीं जो ना हो गम से बेजार, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का।
जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। ले ले औरों का भार, ओ ले ले औरों का भार, कोई जिनका नहीं है उनका जीवन सवार, हिम्मत ना हार, चल चला चल। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं गणेश राम बोल रहा हूँ सर, सिमरा कबीर धाम से। गणेश राम जी, क्या करते हैं आप? जी सर, अब वही खेती का काम करते हैं। अभी तो मनरेगा का काम भी नहीं चल रहा है गांव में जी, तो तेंदू पत्ता का तोड़ने का काम चल रहा है अभी सर। अच्छा, तेंदू पत्ता इसे कहा जाता है हरा सोना, और इसमें मेहनत के हिसाब से कमाई भी अच्छी होती है। तो कितना तेंदू पत्ता उत्पादन हो जाता है आपके इलाके में? हमारे गांव में तो लगभग 3 लाख के तक के टारगेट होते हैं सर। अच्छा जी सर। तो ये तेंदू पत्ता का जो संग्रहण होता है और उसका जो विक्रय होता है, उसको किस तरह से करते हैं? मतलब पूरे परिवार मिलके आपस में सहयोग करके करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे करते हैं? गांव का माहौल कैसा रहता है? इसमें अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है, कैसे करते हैं आप लोग? जी सर, अच्छा लगता है। वहाँ गांव में सब लोग जाते हैं फड़ में विक्रय करने के लिए। जी, घर के वैसे 2 सदस्य ले जाते हैं सर जी, खाने के लिए, विक्रय करने के लिए। जी जी, तेंदू पत्ता तोड़कर लाकर सब गट्टी बनाते हैं एक जगह बैठकर सभी परिवार लोग। जी, तेंदू पत्ता का संग्रहण यानी कहा जाए कि वनोपज से संबंधित है और वन को बचाना हम सभी का फर्ज बनता है। तो जंगल को बचाने के लिए आप लोग क्या प्रयास करते हैं? जी सर, अब पेड़ को तो नहीं काटते हैं सर, बस पत्ता को बस तोड़ते हैं जी। पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वही जो पत्ता तोड़ने लायक रहता है उसी को तोड़ते हैं बस। गणेश राम जी, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आप? जी सर, वो दबंग फिल्म का है, तेरे मस्त दो नैन ऐसे करके कुछ है सर। तो सुनिए, आपकी पसंद पर, आपकी फरमाइश पर फिल्म दबंग का ये गीत। धन्यवाद सर। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का जो प्यार का भड़का है, भड़का
दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। फोन इन फरमाइश। हाँ, फोन इन फरमाइश। कौन बोल रहे हैं? जी मैं कोमल सेन बोल रहा हूँ सर। कोमल सेन जी? जी सर। कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर मैं सौंगा गांव से बोल रहा हूँ, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। कोमल सेन जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं कोमल जी आप? जी सर मैं छोटा सा सैलून दुकान है मेरा, वहीं काम करता हूँ। अच्छा जी जी। और रेडियो बराबर सुनते रहते हैं? और रेडियो तो एनी टाइम चालू रहता है, सुबह 7 बजे से। जी। आकाशवाणी रायपुर सुनते रहते हैं। मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों कोई एक साथ काम करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि दोनों भाई मिलकर एक व्यवसाय को चला रहे हैं। कोमल सेन जी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे आप गांव में हैं, तो गांव में जल संरक्षण को लेके, पर्यावरण को लेके, शिक्षा को लेके किस तरह का माहौल होता है और आप लोग क्या प्रयास करते हैं? जी सर, इधर हमारे क्षेत्र में शिक्षा का तो वैसे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है इधर जी। और ज्यादातर किसान वर्ग के हो या मिडिल परिवार के हो, सभी शिक्षित हैं ज्यादातर जी। और नौकरी पे सभी हैं, व्यवसायिक भी हैं। जी हाँ। और हमारी तरफ वैसे डबल फसल लेते हैं सर, इधर पानी का वैसे कोई समस्या नहीं है। जी। बोरवेल वगैरह से बहुत है इधर। और नदी नाले तो है ही है। और मेरे यहाँ गांव में सर स्कूल ज्यादा तक नहीं है, 8वीं तक है स्कूल जी। और बाकी सब मेरे पड़ोसी गांव है मेघा, वहाँ पूरा 12वीं तक है। जी जी। ITI वगैरह सब बस स्टैंड यही है मेघा में। देखिए कोमल सेन जी, हम तो ये कहेंगे कि जल है तो कल है, और जब तक हम अपने पर्यावरण को बचा के चलेंगे तब तक हमारा जीवन है। तो चूंकि आप जिस जगह पे बैठते हैं, निसंदेह बहुत सारे लोग आते होंगे, तो एक चेतना तो पैदा की जानी चाहिए। और आए अच्छा, मैं एक गीत सुना था सर, तेरी उंगली पकड़ के चला वाला। तो आपकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म लाडला का ये गीत। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, माँ
तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरा लाडला। श्रोताओं, आज का सफर अब बस यहीं तक। अब अपने दोस्त शशांक हरे को दीजिए कार्यक्रम फोन इन फरमाइश से इजाजत।